प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। वीडियो का शीर्षक है एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो इसमें दोष किसका है। हाँ साथियों, आज कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं, उन्हें देखकर या सुनकर बड़ा दुख होता है कि इंसान तो भला है, अच्छा है, पर इसके साथ जो बुरा हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक सवाल आज के इस युग की परंपरा बन चुका है और देखने में बहुत ज्यादा नजर आता है। तो साथियों, ये वीडियो जो आज की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कर्म के बंधन पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में कर्मों की महत्ता को समझना पड़ेगा। कर्म का जो फल है वो अमिट होता है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। समय कितना भी हो जाए, भले ही जन्म परिवर्तन हो जाए, पुनर्जन्म क्यों ना मिल जाए, लेकिन कर्म का बंधन जो है उससे हम अलग नहीं हो सकते, अर्थात उसके फल को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो प्यारे बंधुओं, कर्म 3 प्रकार के हुआ करते हैं। सबसे पहले हमें कर्मों को समझना होगा, तभी ये बात पूरी तरह समझ आएगी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला कर्म होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म ऐसा माना जाता है जो हम कार्य करते हैं तुरंत उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमको प्यास लगी, पानी पी लिया, प्यास शांत हो गई। भूख लगी, खाना खा लिया, भूख शांत हो गई। अग्नि जल रही है और हमें ठंड लग रही है, उसके पास बैठे हमें गर्माहट मिली और हमारी ठंड दूर हो गई। ये है क्रियमाण कर्म, अर्थात तुरंत फल प्रदान कर देने वाले कर्मों को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो है संचित कर्म। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो तुरंत फल ना दे करके कुछ समय बाद फल देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक किसान आज अपनी फसल को बोता है तो उसको वह फसल 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में पकने के बाद प्राप्त होती है। हमारी माता बहनें उपले बनाती हैं, वह भी तुरंत नहीं जलाने योग्य हो जाते, कई दिन लग जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद परिणाम आता है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। तो साथियों, जिन कार्यों का परिणाम या फल प्राप्त करने में समय लग जाए वे संचित कर्म कहलाते हैं। अर्थात कुछ समय बाद कर्म फल में बदल ले या बदल जाए, उसको संचित कर्म कहा जाता है। अब तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण जो कर्म है वह है प्रारब्ध, जिसकी मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी कि कोई व्यक्ति अच्छा है और उसके साथ बुरा हो रहा है तो इसमें दोष क्या है। अब मुख्य बिंदु पर हम आए। साथियों, यह है प्रारब्ध कर्म। अगर किसी व्यक्ति का प्रारब्ध खराब रहा है, प्रारब्ध का मतलब है इस जन्म से पहले का जन्म, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं,
कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। हम हजारों जन्म क्यों ना ले लें, लेकिन समय आने पर कर्म फल में जरूर परिवर्तित होता है। साथियों, इस जन्म में हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं और उनका फल हमको भोगने में समय ज्यादा लग रहा है, तब तक हमारी आयु पूरी हो गई। तो हमारे जाने का समय आ गया और हम चले गए। अब हमें दूसरा जन्म मिल गया। दूसरे जन्म में हमें याद नहीं कि हम कितना गलत कर्म करके आए हैं। भले ही उस जन्म में हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अतीत है वो तो खराब है, इसलिए हमको दंड मिल रहा है। अच्छे काम करते हुए भी हमें परिणाम गलत मिल रहा है, तो समझ लीजिए हमारा अतीत, हमारा भूत, हमारा प्रारब्ध खराब रहा है। इसी प्रकार आज का जन्म हमारा सही है, हम सभी कार्य धर्म के अनुसार कर रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, खूब धर्म कर्म किए हमने। अगले जन्म में जैसे ही हम पहुंचे, अब हम गलत काम करने लगे, फिर भी हमें प्रारब्ध के अनुसार परिणाम अच्छा मिल रहा है। ठीक विपरीत हो रहा है हमारे कर्म के। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, तो समझ लीजिए उसका प्रारब्ध ठीक नहीं है। और किसी गलत व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है, तो उसका प्रारब्ध सही था। जैसे रावण कुंभकर्ण के लिए श्राप मिला था कि तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगे। साथियों, जन्म लेते गए और भगवान के हाथों मरते गए, क्योंकि श्राप था। तो हमारा कहना का जो मतलब है, कर्म का बंधन से आप कभी भी बच नहीं सकते, उसके फल से आपको अवगत होना ही पड़ेगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे विश्वास है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद।